टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड कर सकते हैं सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कोलुमिनार एपिथेलियम। स्क्वैमस मतलब क्या? स्क्वायर, नाम से ही पता चल जाता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा सेल होता है। जैसे आप समझ सकते हो कि जैसे इसका फ्लोरिंग है रूम का, नीचे हम लोग ने पहले सीमेंट डाला, सीमेंटिंग मटेरियल रहेगा, मेम्ब्रेन रहेगा, और उसके ऊपर फिर अपन ने एक एक टाइल्स लगाया, तो वैसे एक प्लेन सरफेस बन गया। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम वैसा ही टिश्यू है जिसमें सेल्स ऊपर की तरफ होते हैं, नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और एक पतला सा लेयर बन जाता है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इनर लेयरिंग ऑफ माउथ, माउथ के अंदर इसोफेगस, ये सब हमारा किससे बनता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब क्या? ये जो स्क्वैमस सेल है यानी स्क्वायर सेल है, इसके जब एक के ऊपर एक लेयर्स बन जाएंगे, जैसे तुम्हारा बर्गर में होता है बहुत सारे लेयर्स लग जाते हैं, उसी तरह जब हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम के बहुत सारे लेयर्स लग जाएंगे तो बन जाता है क्या? हमारा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये मोस्टली हमारे स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो आप स्किन को यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो आप लोग कुछ इसी तरीके से स्क्वायर टाइप के सेल्स आपको दिखेंगे। तो स्किन में मल्टीपल लेयर्स होते हैं। देखो, पहले आपका स्किन है, ये स्किन जब निकलता है तो उसके बाद एक व्हाइट कलर का लेयर होता है, व्हाइट कलर के बाद एक पिंक कलर का लेयर आता है। तो 2-3 लेयर से मिलके बना है तुम्हारा स्किन। तो दैट इज मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम एज द नेम सजेस्ट, इनका शेप कैसा होता है? क्यूबॉइडल, क्यूब से बना। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन वही सेम रहेगा, बस शेप कैसा होता है? क्यूबॉइड शेप का होता है। किडनी के ट्यूब्यूल्स, ग्लोमेरुलस, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में ज्यादा करके क्या प्रेजेंट रहता है? हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम रहता है। कोलुमिनार एपिथेलियम एज द नेम सजेस्ट कॉलम शेप में होंगे। अब इसमें भी 2 टाइप आता है, एक होता है सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम और दूसरा आता है हमारा ग्लैंड्यूलर कोलुमिनार एपिथेलियम। सीलिएटेड में क्या होता है? इस कॉलम जैसे सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया मतलब क्या? ब्रश लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो ओवरीज हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, वहां पे ये सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस को ऊपर जब हम कफ करते हैं तो ऊपर की तरफ जो म्यूकस आता है उसमें सीलिएटेड एपिथेलियम रोल प्ले करता है। वो सीलिया क्या करता है? उसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो ओवरी से ओवम निकलेगा उसको अपने पोजीशन पे लेके जाने के लिए भी सीलिएटेड एपिथेलियम काम करता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या होता है? जो हमारे कोलुमिनार सेल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? सर्टेन सिक्रीशन करते हैं, एक तरह का केमिकल बनाते हैं और ये केमिकल हमारे बॉडी में क्या लेके आता है? सर्टेन चेंजेस लेके आता है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाता है। कोलुमिनार ग्लैंडुलर कोलुमिनार एपिथेलियम का वो पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा एपिथेलियल टिश्यू भी क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। लास्ट टिश्यू यहाँ होता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जिस सेल से मिलके बनता है उन सेल्स को बोला जाता है नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो, सिंपल डायग्राम है उसका। तो ये हमारा नर्व सेल होता है। नर्व सेल में जो ब्रांचेस लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है इनको डेंड्राइट्स बोला जाता है। ये जो पार्ट है पूरा इसको सेल बॉडी बोलते हैं अपन। ये सेंटर में उसका न्यूक्लियस और ये जो अंदर से ट्यूब जो पास हो रहा है इस ट्यूब को बोला जाता है एक्सॉन। और ये इसके ऊपर जो हॉट डॉग जैसे हम लोग ने सेल्स बनाए हैं इनको बोला जाता है श्वॉन सेल। और एट द एंड ये जो पार्ट है उसे बोला जाता है एक्सॉन टर्मिनल।
तो जब भी कोई सिग्नल आता है, एक्सटर्नल सिग्नल आता है, वो डेंड्राइट सबसे पहले कलेक्ट करेगा, वहां से वो सेल बॉडी से वो एक्सॉन, एक्सॉन से वो एक्सॉन टर्मिनल तक आता है। एक्सॉन टर्मिनल के बाद यहाँ पे एक दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट रहेगा, उसके डेंड्राइट्स रहेंगे। दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं साइनेप्स। तो जैसे ही सिग्नल यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल पे आता है, एक्सॉन टर्मिनल रिलीज करता है कुछ केमिकल्स को, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए सिग्नल का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो बनता है एक नर्व, NERVE, जिसे हम सामान्य भाषा में नस बोलते हैं। और ये नर्व कनेक्टेड रहते हैं हमारे किससे? ब्रेन। तो इस तरीके से हमारा ये नर्वस टिश्यू हमारे नर्वस कंट्रोल में क्या करता है? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।